लेकिन इस स्कॉलरशिप की ख़ास बात यह है कि इस स्कॉलरशिप में आपको यूसेट या फिर हेट की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई। अगर आपके पास यूसेट या फिर हेट नहीं है जो कि एचएससी कंडक्ट कराती है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिज़। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है वहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है बांग्लादेश गवर्नमेंट के थ्रू। इस स्कॉलरशिप में आपकी तमाम जो एकोमोडेशन है वो कवर की जाएंगी, आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर की जाएंगे और साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है और डेडलाइन के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्कॉलरशिप्स के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ साथ आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि डेली टू डेली अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्कॉलरशिप की बात करें, ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है बांग्लादेश गवर्नमेंट के थ्रू, तो इस स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अपना एफएससी या फिर ए लेवल्स कंप्लीट किया हुआ है और अगर आप जो इंजीनियरिंग में या फिर आर्किटेक्ट में जो है अपना बैचलर्स करना चाहते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, स्मूथ सा प्रोसेस है और आप सिंपली अगर एलिजिबल है तो आपको क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इस स्कॉलरशिप की जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। सबसे पहले ऑब्वियस बात है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट आ जाता है। किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं, हमेशा मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अपना पासपोर्ट नहीं बनाया तो अपना पासपोर्ट बनाए। अगर पासपोर्ट जो है एक्सपायरी डेट के करीब है तो उसको आपने रिन्यू कराना है। उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, आपके पासपोर्ट साइज पिक्चर आते हैं स्कॉलरशिप के लिए जो कि हार्ड फॉर्म में होंगे और 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर आपके पास होने चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सिंपली जो शॉर्टकट वे में जिसको प्रोनाउंस किया जाता है उसको कहा जाता है BEUT। उसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का लिंक भी और ये जो डॉक्यूमेंट्स या फिर जो फॉर्म्स आपको मिलेंगे वो लिंक भी। वहाँ पे जाके इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, सिंपली डाउनलोड कर सकते हो और आपने सिंपली इसको फिल आउट करना है। 2 पेजेस का फॉर्म है, उसमें आपने डिटेल्स अपनी ऐड करनी है और सिंपली फिल आउट करके आपने एचएससी को भेजना है। उसके हवाले से हम बात करेंगे। फॉर्म फिल करते हुए कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हो। वहाँ पे हम आपको डिटेल में क्या करेंगे, गाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑब्वियस बात है, जब आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है मैट्रिक का मार्कशीट प्लस जो है सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। और फिर ओ लेवल्स की बात करते हैं तो ओ लेवल्स की इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपको इस स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होगी, जो कि आपकी IBCC के थ्रू क्या करेंगे, आप एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनाएंगे वहाँ पे जाके अप्लाई करके। देन आपके पास FSC का जो है मार्कशीट और FSC की जो डिग्री कहा जाता है जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। एंड देन आपके पास एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होगा ए लेवल्स के, वो आप सिंपली IBCC जाएंगे, वहाँ से आप अपना जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के हवाले से बात करते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होती है और इसकी ये है कि आपके पास जो IELTS है और TOEFL है, दोनों में से अगर एक भी आपके पास है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हैं, एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो बैंड होनी चाहिए वो 6 से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 6 होनी चाहिए। अगर आपकी बैंड 6 है IELTS में तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर TOEFL में 60 प्लस स्कोर है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इस स्कॉलरशिप के लिए वो 60 है, तो 60 प्लस TOEFL में आपने स्कोर किया है तो आप सिंपली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमूमन ये होता है कि HSC के थ्रू जो आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं उनमें आपको हेट या फिर यूसेट का टेस्ट देना होता है या फिर वो रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन इस स्कॉलरशिप की ख़ास बात यह है कि इस स्कॉलरशिप में आपको यूसेट या फिर हेट की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई। अगर आपके पास यूसेट या फिर हेट नहीं है जो कि HSC कंडक्ट कराती है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये मोस्ट स्टूडेंट्स जो है इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं। सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए ये है कि आपको एक पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, यानी अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए या फिर इस यूनिवर्सिटी में सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से आउट से बिलोंग करते हो वो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या एलिजिबल नहीं है।
स्टूडेंट उसके साथ आपकी जो एसएससी या फिर जो आप मैट्रिक कहते हैं उसमें आपके जो है 80% मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पे जब आप वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे लिखा हुआ है जीपीए यानी CGPA 4 आउट ऑफ 5। जब आप इस CGPA को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, क्योंकि अमूमन जो हमारा सिस्टम चल रहा होता है पूरे पाकिस्तान में FSC और ओ लेवल्स की बात करें वहाँ पे फिर ग्रेड्स का सिस्टम चलता है। तो अगर आप FSC की बात करें या फिर इंटरमीडिएट कहा जाता है उसकी बात करें तो वहाँ पे आपके पास परसेंटेज की टर्म्स में आता है। तो जब आप इस CGPA को परसेंटेज की टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपका 80% होना चाहिए। देन आपका FSC में अगेन 80% होना चाहिए, आपकी CGPA 4 आउट ऑफ 5 होनी चाहिए। CGPA 4 आउट ऑफ 5 का मतलब ये होता है कि आपकी जो परसेंटेज है वो सिंपली 80% होनी चाहिए। और ये एक और रिक्वायरमेट यानी FSC के साथ इन्होंने ऐड की हुई है कि आपने जो FSC है वो कंप्लीट की हो 2024 में या फिर 2024 के बाद, यानी या तो आपने 2024 में कंप्लीट की हो या तो आपने 2025 में कंप्लीट की हो। और ए लेवल्स वालों के लिए एक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे एडिशनल ये रखी गई है कि अगर आप ए लेवल्स करते हैं तो आपने नवंबर 2024 के बाद अपनी जो ए लेवल्स है वो कंप्लीट की हो। उससे पहले अगर आपने कंप्लीट की है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या है, एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए कुछ सब्जेक्ट वाइज जो है रिक्वायरमेंट्स भी इन्होंने रखी है। सब्जेक्ट वाइज रिक्वायरमेंट का ये होता है कि अमूमन स्टूडेंट्स बहुत सारे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सब्जेक्ट वाइज रिक्वायरमेंट्स रखी जाती है। फॉर एग्जांपल आपके मैथ्स में इतने नंबर होंगे, साइंस में इतने नंबर्स होंगे, फिजिक्स में इतने नंबर्स होंगे, देन केमिस्ट्री में इतने नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट वाइज जो है रिक्वायरमेंट्स रखी गई है। अब सब्जेक्ट वाइज रिक्वायरमेंट्स में ये है कि आपके 70% जो है मार्क्स होने चाहिए, जिसमें केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश, यानी ये कंपलसरी सब्जेक्ट आपके शामिल है जिसमें मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इनमें आपके 70% अगर मार्क्स है और आपने FSC और इंटरमीडिएट जिसको कहा जाता है वो किया है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स वालों के लिए सब्जेक्ट वाइज जो कैटेगरीज या सब्जेक्ट वाइज जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, क्योंकि वहाँ पे जो है परसेंटेज की टर्म्स से ज़्यादा ग्रेड्स की टर्म्स में बात होती है। स्टूडेंट्स अगर आपने ओ लेवल्स किया है तो ओ लेवल्स में आपने सिंपली B ग्रेड्स अचीव किया हो मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स में। अगर आपने 5 सब्जेक्ट में जो है मिनिमम ओ लेवल्स में जो है B ग्रेड अचीव किया तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। देन आपने फिर ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स किए है तो ए लेवल्स में जो ए ग्रेड्स अचीव किया हो आपने मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, यानी 3 सब्जेक्ट्स आपको दिए गए। 3 सब्जेक्ट्स में अगर आपने जो है ए ग्रेड अचीव किया है जिसमें आपका फिजिक्स आता है, मैथ्स आता है और केमिस्ट्री आता है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग की जब आप बात करते हैं तो इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा जो है सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। इसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी आता है, इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी आता है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग भी आता है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डिग्री या फिर एक कोर्स ऐसा है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए फिर उन्होंने बायो की रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे ऐड की है। 70% जो है मार्क्स आपके होने चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। 70% मार्क्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने एक एडिशनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ऐड की है, जिसमें आपके जो है FSC या फिर इंटरमीडिएट में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। और जो ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट्स वही होंगी जो ऊपर मैंने वीडियो के शुरू में मैंने एक्सप्लेन किए थे। स्टूडेंट्स अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिस तरह पहले मैंने बताया कि आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो आपके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जिसमें आपका आइल्स आता है, टोफल आ जाता है। अब यहाँ पे आइल्स की जो बैंड है वो 6 से अबव होनी चाहिए और जो टोफल है जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो 60। अगर आपने 60 से अबव आपने टोफल में स्कोर किया है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया और आप कंफ्यूज है कि आपने आइल्स देना है या फिर टोफल देना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप टोफल दे रहे हैं, क्योंकि टोफल कंपेरेटिवली ईजी होता है बनिस्बत आइल्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टोफल थोड़ा इजी होता है। तो टोफल में आपके जो नंबर या फिर स्कोर जो है वो आ सकते हैं। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आपने इस स्कॉलरशिप के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। यानी यहाँ पे कोई स्टाइपेंडियम, हंगरीकम की तरह 2 पोर्टल्स नहीं होंगे, आपने सिंपली HSC के पोर्टल पे ही अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप अप्लाई करके खुद को एलिजिबल कंसीडर करते हैं तो आपने ये गलती हरगिज नहीं करनी। आपने सिंपली HSC के पोर्टल पे अप्लाई करना है। वहाँ पे आपने जो अपना जो फॉर्म है, जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म, जिस तरह मैंने आपको बताया कि BUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल आउट करेंगे, देन पासपोर्ट अपना एंड देन डोमिसाइल, ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स इनको एक ही PDF में आप क्या करेंगे, कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद फॉरेन एडमिशन फॉर्म का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे जाके आपने इसको सबमिट करना है HSC पोर्टल के अंदर। आपको वहाँ पे शो होगा लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, किसी के लेफ्ट हैंड साइड पे शो होता है, किसी के राइट हैंड साइड पे शो होता है। जब आप पोर्टल ओपन करते हैं वहाँ पे आप सिंपली देखें अब बांग्लादेश,
स्कॉलरशिप प्रोग्राम वहाँ पे होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट कर देंगे। अब दूसरा जो काम है वो आपने ये करना है, आपकी जो हार्ड कॉपीज़ है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें आपके बैचलर्स, जिसमें आपने एफएससी, मैट्रिक और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज पिक्चर, ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया, आपने इनकी कॉपीज़ निकालनी है। कलर प्रिंट्स निकालने, स्टूडेंट्स कलर प्रिंट्स निकालने के बाद आपने 3 सेट्स बनाने हैं, यानी हर डॉक्यूमेंट का आपने 3 दफ़ा जो है उसकी प्रिंट निकालनी है। उस प्रिंट निकालने के बाद आपने फ्रंट बैक दोनों साइड पे प्रिंट निकालनी है। आप ये बात ज़हन में रखने की जब आप प्रिंट निकाल रहे हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वेरीफाइड हो, आईबीसीसी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जब आपके डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी और फॉरेन अफेयर्स से वेरीफाइड होंगे, आप उनको क्या कर लेंगे, प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद आपने 3 सेट्स बनाने हैं, 3 सेट बनाने के उनको अटेस्ट कराना है। अटेस्ट जो है 17 ग्रेड ऑफिसर से कराएंगे या फिर 18 ग्रेड ऑफिसर या फिर 19 ग्रेड। ये आप कराने के बाद जो है आप सिंपली हार्ड फॉर्म में भी जाके एचएससी को दे सकते हैं या फिर आप एचएससी के एड्रेस पे इनको सेंड कर सकते हैं जो कि इनकी वेबसाइट पे गिवन है। इस तरीके से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 13 नंबर का एक जो है 13 नंबर के बॉक्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं, आपको जो है आपकी अपनी गवर्नमेंट जो है फाइनेंस कर रही है, या फिर आपको बांग्लादेश की गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है या बांग्लादेश की गवर्नमेंट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने वहाँ पे टिक करना है कि आप बांग्लादेश की जो है गवर्नमेंट के थ्रू आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो आपको स्पॉन्सर कर रही है। तो इस तरीके से जो है आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं और फिर भी आप अप्लाई करते हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं कंसिडर किए जाते। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसी टाइम पे रिजेक्ट होता है। तो पहले आप अपनी चीज़ें कंप्लीट कर ले और फिर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। इस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट की मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो 16 जनवरी से पहले आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि इसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होगा, आप इस स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो 16 जनवरी से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम चीज़ें जो है तैयार करके इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, स्मूथ सा प्रोसेस है। आप अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।